कोरोना वायरस फिर जान का दुश्मन बनने लगा। 24 घंटों में 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.47% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,305 टेस्ट किए गए। 818 अफराद में वायरस पाया गया। वायरस का शिकार 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सिंध में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद के अहकाम जारी। आवाम को मास्क लगाने, समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत। महंगाई का सुनामी मुंह जोर। माली साल 2022 में महंगाई 12% बढ़ी। गुज़िश्ता जून के मुकाबले में रवां साल महंगाई की शरह में 21% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता माह शहरों में महंगाई 6.1% और देहात में 6.5% बढ़ी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। एक साल के दौरान बिजली 34.6, घी 76.7, कुकिंग ऑयल 70.8% महंगा हुआ। सालाना बुनियादों पर सबसे ज्यादा इजाफा प्याज और टमाटर की कीमत में हुआ। प्याज 175.59% और टमाटर 149% महंगा हुआ। इंसाफ आज बढ़ती महंगाई और हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में मैदान सजाएगी। परेड ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान इंतजामात का जायजा लेने रात गए, जलसा का पहुंचे। कारकुनान की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। ट्वीट में कहा, इस्लामाबाद में तारीखी जलसा होगा। मैं रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करूंगा। जुड़वां शहरों में अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए मुराद सईद की क़यादत में रैली भी निकाली गई। मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स को नुकसान नहीं होगा? जो कहते हैं हम न्यूट्रल होकर पीछे हो गए हैं, क्या इनका पाकिस्तान नहीं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट में खिताब के दौरान तनकीद। कहा, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे दौर में मईशत बेहतर हो रही थी, फिर कौन सी ऐसी कयामत आ गई कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया? रिजीम चेंज की जो कीमत कौम महंगाई और लोड शेडिंग की सूरत में अदा कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। एंटी करप्शन पंजाब का साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान की गेट घेरा तंग। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में फराह खान को गैर कानूनी अलॉटमेंट करने पर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फेडमिक के साबिक CEO राना यूसुफ और साबिक सेक्रेटरी मकसूद अहमद को हिरासत में लिया गया। हुक्काम के मुताबिक फराह खान को मुबैना तौर पर 10 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान को आज अदालत पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। इलेक्शन तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें खुशी है 2 मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तफाक राय हुआ है। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा जीत जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, वज़ीर आला साहब आपका धांधली का इरादा है? हमजा शहबाज ने अदालत को यकीन दहानी कराई, इंतखाबात शफाफ होंगे। वज़ारत आला का इलेक्शन धांधली ज़्यादा नहीं होगा कि इसका तहरीरी फैसला आज जारी होने का इम्कान है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद के हमले का मुकदमा दर्ज। अयाज अमीर कहते हैं वो प्रोग्राम के बाद दफ्तर से निकले तो उनका पीछा किया गया। मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल और पर्स छीन लिया। वज़ीर दाखिला ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नामालूम हमलावरों को मालूम करने के लिए पंजाब हुकूमत से पूरा ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर सियासी क़यादत की भी अयाज अमीर पर हमले की मजम्मत। सहाफ़ी बरादरी का हमलावरों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची वाले हो जाएं तैयार, मॉनसून जमकर बरसने को तैयार। आज दिन भर बूंदाबांदी होगी, रात को बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया, ठट्टा की साहिली पट्टी पर बारिश, माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। बलोचिस्तान का जिला कोलू में मूसलाधार बारिश और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे। आज जनूबी और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है।
इलेक्ट्रिक की रात को लोड शेडिंग न करने के वादे से मुकर गई, गैस की कमी को जवाब बनाकर इजाफी लोड शेडिंग का ऐलान। ज्यादा चोरी वाले इलाकों में 4 बार 2.5 घंटे तक बिजली बंद की जाएगी। मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शॉर्टफॉल 500 मेगावाट है। शहर में 2800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर अलामती धरना। 3 रोज में लोड शेडिंग खत्म न होने पर शारा फैसल बंद करने की वार्निंग दे दी। भारत की तरफ से 80 ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करने पर पाकिस्तान का एहतजाज, भारतीय नाज़िमुल उमूर की तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारती मिशन के अकाउंट ब्लॉक किए। न्यूयॉर्क में भी सिफारती मिशन के अकाउंट ब्लॉक किए गए। भारत ने जियो ब्लॉकिंग के जरिए रेडियो पाकिस्तान की नशरियात भी ब्लॉक की। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी मयार के खिलाफ हैं, फौरी वापस लिए जाएं। कोरोना वायरस फिर जान का दुश्मन बनने लगा। 24 घंटों में 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.47% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,305 टेस्ट किए गए। 818 अफराद में वायरस पाया गया। वायरस का शिकार 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सिंध में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद के अहकाम जारी। आवाम को मास्क लगाने, समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत। इलेक्ट्रिक की रात को लोड शेडिंग न करने के वादे से मुकर गई, गैस की कमी को जवाब बनाकर इजाफी लोड शेडिंग का ऐलान। ज्यादा चोरी वाले इलाकों में 4 बार 2.5 घंटे तक बिजली बंद की जाएगी। मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शॉर्टफॉल 500 मेगावाट है। शहर में 2800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर अलामती धरना। 3 रोज में लोड शेडिंग खत्म न होने पर शारा फैसल बंद करने की वार्निंग दे दी। भारत की तरफ से 80 ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करने पर पाकिस्तान का एहतजाज, भारतीय नाज़िमुल उमूर की तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारती मिशन के अकाउंट ब्लॉक किए। न्यूयॉर्क में भी सिफारती मिशन के अकाउंट ब्लॉक किए गए। भारत ने जियो ब्लॉकिंग के जरिए रेडियो पाकिस्तान की नशरियात भी ब्लॉक की। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी मयार के खिलाफ हैं, फौरी वापस लिए जाएं।